चलिए हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आई और जे से शुरू करते हैं। तो आई और जे दोनों को ही हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0। अब आई जे इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो डेटा स्ट्रक्चर हमने लिया था यानी क्यू, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम एक क्यू ले लेते हैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की, इसका नाम हम क्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना ये आंसर वेक्टर ले लेते हैं, इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ एक वेक्टर ले लेते हैं इन टाइप का, और इसका नाम हम ANS ले लेते हैं, यानी आंसर जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं। अब हम अपना मेन फॉर लूप इनिशियलाइज करते हैं जिसमें हम एरे को ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप लिखेंगे। वाइल कंडीशन क्या होगी हमारी इसकी, हम इस एरे को तब तक ट्रेवर्स करते रहेंगे जब तक हमारे जे की वैल्यू हमारे इस एरे के साइज से छोटी है, यानी जब तक हमारा जे लेस देन n है। तो यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं जे शुड बी लेस देन n। ठीक है, अब हम क्या रहे हैं कि जैसे जैसे हम एरे को ट्रेवर्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो एलिमेंट है अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हम उसे अपने क्यू में पुश बैक करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ अगर हमारे ए ऑफ जे पे जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो हमें क्या करना है, उससे हमें अपनी क्यू में पुश बैक कराना है। तो क्यू का नाम हमने क्यू लिया है, तो क्यू में हमें पुश कराना है करंट ए ऑफ जे को। तो हमने यहाँ पे पुश करा लिया। एक बार हमने एलिमेंट को पुश करा लिया, तब तक हमें ऐसा कब तक करना है, तब तक करना है जब तक हमारा विंडो साइज जो है वो के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो जैसे हमने किसी एलिमेंट को पुश बैक करा लिया क्यू में, उसके तुरंत बाद हम चेक करेंगे कि हमारे विंडो का साइज कहीं के इक्वल तो नहीं हो गया है। तो हम यहाँ पे वो चेक करने जा रहे हैं कंडीशन यही, इफ़ अगर हमारा विंडो साइज वो हम कैसे निकाल रहे थे, वो हम निकाल रहे थे जे माइनस आई प्लस 1 से। सो इफ़ जे माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है के यानी हमारा विंडो साइज के इक्वल हो गया है, तो हमें क्या करना है, तब जैसे ही विंडो साइज हमारा के इक्वल होगा वैसे ही हमें क्या करना है, उस विंडो का हमें जो पहला निगेटिव एलिमेंट है वो हमें अपने आंसर वेक्टर में पुश बैक कराना है। तो हमें वो पहला निगेटिव एलिमेंट मिल कहाँ से रहा होगा, वो हमें मिल रहा होगा हमारी क्यू के फ्रंट में, वो स्टोर होगा जो उस पर्टिकुलर विंडो का पहला निगेटिव एलिमेंट होगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ थी कि अगर उस विंडो में एक भी निगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें 0 अपने आंसर में पुश बैक कराना है। तो हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लिखने वाले हैं कि अगर हमारा विंडो साइज के इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारी क्यू अगर एम्प्टी है यानी हमारी उस विंडो में एक भी निगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो हम अपने आंसर में पुश बैक करा देंगे 0 को। आंसर डॉट पुश बैक यानी ANS डॉट पुश बैक 0। तो हमने आंसर में 0 पुश बैक करा दिया अगर क्यू एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी नहीं है यानी हमारे पास निगेटिव एलिमेंट है उस विंडो में, तो हम उसे कैसे निकाल रहे थे, अपने क्यू के फ्रंट में जो एलिमेंट होगा उसे हम पुश बैक करा देंगे अपने ANS में यानी आंसर में। तो एल्स ANS डॉट पुश बैक हमारे क्यू के फ्रंट में जो एलिमेंट है उसे। ठीक है, तो हमने आंसर पुश बैक करा दिया क्यू के फ्रंट को। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हमारा विंडो साइज हिट हो गया, हमने जो पहला निगेटिव एलिमेंट था वो आंसर पुश बैक भी करा लिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि अपनी विंडो को हम एक आगे शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन एक आगे शिफ्ट करने से पहले हम चेक कर रहे थे कि जो हमारे करंट ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है हम चेक कर रहे थे कहीं वो हमारे क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट तो नहीं है। अगर वो हमारे क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट है तो हमें अपने उसे क्यू से पॉप करना था। तो अब हम वो भी लिख लेते हैं यहीं पे कि इफ़ क्यू डॉट फ्रंट पे जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है हमारे ए ऑफ आई की, हमारे जो करंट ए ऑफ आई पे जो वैल्यू है अगर उसके इक्वल है, तो हमें उसे अपनी क्यू से पॉप कराना है। तो इफ़ क्यू डॉट फ्रंट इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई के इक्वल है अगर, तो हमें क्यू से पॉप कराना है उसे। हमने क्यू से पॉप कर दिया उसे और ये हमारा इफ़ कंप्लीट हो गया है। अब हम आखिरी में बस आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे और हमारा ये वाला इफ़ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इफ़ क्लोज कर लेते हैं। अब बस आखिरी में हम क्या लिखेंगे, ये जो वाइल लूप चल रहा था इसमें हमें जे को भी इंक्रीमेंट करते रहना है, तो हम यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाइल लूप भी कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमारा वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमें आखिरी में अपना आंसर मिल जाएगा। तो आखिरी में हम बस रिटर्न कर देंगे अपने ANS वेक्टर को। सो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे एंड पे लिख दे रही हूँ कि हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आखिरी में
अपने ANS वेक्टर को, ठीक है, इस वाइल लूप के ख़त्म होने के बाद। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम I और J को इनिशलाइज कर लेते हैं। सो J भी हमारा 0 से शुरू होगा और I भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें एक क्यू लेना है, ये डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम स्टोर करा रहे थे नेगेटिव एलिमेंट्स को। तो हम यहाँ पे एक क्यू बना लेते हैं, ये हमारी क्यू है, ठीक है। और इसके साथ ही हमें एक आंसर वेक्टर भी लेना है जिसमें हमें अपने आंसर स्टोर कराना है। तो हम यहाँ पे एक आंसर वेक्टर ले लेते हैं। अब हम अपना वाइल लूप शुरू करते हैं जिसकी कंडीशन क्या है, J शुड बी लेस देन N। तो J अभी हमारा N से छोटा है, तो हम शुरू करते हैं। हमने क्या सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, इफ कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा करंट A ऑफ J पे एलिमेंट है वो निगेटिव है कि नहीं। अगर निगेटिव है हम तभी उसको स्टोर करा रहे थे। तो हम देखते हैं करंट A ऑफ J पे जो एलिमेंट है वो है -8, वो निगेटिव है, यानी हमें उसे अपने क्यू में स्टोर कराना है। तो हम -8 को सबसे पहले क्यू में स्टोर करा लेते हैं। हमने स्टोर करा लिया -8 को। उसके बाद क्या करना है, हमें चेक करना है कि कहीं हमारा विंडो साइज़ जो है वो K के इक्वल तो नहीं हो गया है। तो विंडो साइज़ निकल कैसे रहा है, J - I + 1 से। तो J की वैल्यू भी 0, I की वैल्यू भी 0, यानी 0 - 0 + 1, यानी हमारी जो करंट विंडो का साइज़ है वो 1 है। 1 अभी हमारे K के इक्वल तो है नहीं, यानी 2 के इक्वल तो है नहीं, तो यानी विंडो साइज़ अभी हिट नहीं किया। तो ये इफ़ के अंदर जो भी लिखा है हम इसे रन नहीं करेंगे, बस J इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो J हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे आ गए, A ऑफ J पे जो वैल्यू है वो 2 है, पॉजिटिव है, यानी हमें इसे पुश नहीं कराना है अपनी क्यू में। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं अपने विंडो साइज़ को। तो विंडो साइज़ देखते हैं यहाँ पे फिर से, तो क्या होगा हमारा 1 - 0 + 1 यानी 2, यानी ये हमारी 2 साइज़ की विंडो हो गई है। और जो 2 है वो हमारे K के इक्वल है, यानी ये कंडीशन ट्रू है, हमारे विंडो साइज़ K के इक्वल हो गया है। यानी अब हमें अपनी इस विंडो से पहला निगेटिव एलिमेंट जो है वो हमें स्टोर कराना है अपने आंसर में, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि हमारा एक भी निगेटिव एलिमेंट है भी कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि Q.empty चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारी Q एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर Q एम्प्टी होगी यानी अभी तक इस विंडो में एक भी निगेटिव एलिमेंट नहीं आया है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि Q एम्प्टी नहीं है। तो हम एल्स में क्या कर रहे हैं, हम आंसर में पुश बैक करा रहे हैं हमारे Q के फ्रंट में जो वैल्यू है, क्योंकि वही हमारा इस विंडो का पहला निगेटिव इंटीजर है। तो वो क्या है -8, तो हम आंसर में पुश बैक करा लेंगे Q के फ्रंट को जो कि है -8। तो हमने आंसर में डाल लिया -8 को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, -8 तो डाल लिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमें अब अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा -8 है ये हमारा प्रेजेंट तो नहीं है हमारे Q के फ्रंट में, क्योंकि अब हमें विंडो आगे बढ़नी है। तो हमारी नई विंडो जो होगी वो ये हो जाएगी। तो इसमें तो हमारा -8 इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हमें -8 को अपने Q से रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमें देखा है कि Q.friend में जो वैल्यू है कहीं वो A ऑफ I के इक्वल तो नहीं है। तो Q.friend में वैल्यू क्या है हमारी -8 और A ऑफ I पे वैल्यू क्या है -8, दोनों इक्वल है, यानी हमें Q से पॉप करना है। तो Q के फ्रंट से पॉप होता है तो ये हट जाएगा एलिमेंट -8 यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, I को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो I यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, J को भी इंक्रीमेंट करना है। तो J अब हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारी ये हो गई नई विंडो, ठीक है। फिर से हम ऊपर आए, J अभी भी हमारा N से छोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने फिर से चेक किया कि A ऑफ J पे जो वैल्यू है वो हमारी निगेटिव है या फिर नहीं। तो A ऑफ J पे जो वैल्यू है वो 3 है, पॉजिटिव है, तो हमें कुछ नहीं करना। बस क्या करना है, हमें फिर से विंडो साइज चेक करना है। तो विंडो साइज फिर से चेक करेंगे तो 2 - 1 + 1, यानी फिर से विंडो साइज हमारा 2 के इक्वल हो गया है, यानी K के इक्वल हो गया है। तो हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है Q एम्प्टी तो नहीं है। तो हमने देखा Q तो हमारी एम्प्टी है, क्योंकि -8 भी हट चुका है, यानी Q अभी हमारी एम्प्टी है, यानी इस विंडो में एक भी निगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, आंसर में अपने 0 पुश बैक कराना है। तो आंसर में हमने यहाँ पे अपने 0 पुश बैक करा लिया, ठीक है, यानी इस विंडो में एक भी निगेटिव एलिमेंट नहीं है। उसके बाद क्या करना है, विंडो को फिर से आगे बढ़ाना है। तो हम I को इंक्रीमेंट कर देंगे, I यहाँ आ जाएगा, और J को भी हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो J हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गई हमारी नई विंडो। इसमें फिर से हम देखेंगे A ऑफ J पे जो वैल्यू है वो निगेटिव है या फिर नहीं। तो A ऑफ J पे जो वैल्यू है -6 है, ये नेगेटिव है। तो हमें ये करना है, पुश कराना है अपनी Q में से। तो हमने -6 को यहाँ पे पुश करा लिया अपनी Q में, ठीक है। इसके बाद फिर से विंडो साइज चेक करेंगे। तो विंडो साइज जो हमारा वो क्या है, 3 - 2 + 1, यानी फिर से हमारा जो साइज हो गया है वो फिर से 2 हो गया है। तो हमें ये करना है, फिर से Q को देखेंगे कि एम्प्टी है या फिर नहीं। तो Q तो एम्प्टी नहीं है, तो हम एल्स में जाएंगे और आंसर में हम पुश बैक करा लेंगे Q.friend को, यानी इस विंडो का जो पहला नेगेटिव एलिमेंट है जो कि है -6। तो आंसर में हमने -6 को पुश बैक करा लिया। पुश बैक तो करा लिया। उसके बाद ये करना है, हमें चेक करना है कि Q.friend में जो वैल्यू है हमारी -6 कहीं वो इक्वल तो नहीं हो A ऑफ I के। तो A ऑफ I के तो इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ से कुछ भी पॉप नहीं कराना और I को इंक्रीमेंट कर देना है। I यहाँ पे आ गया। अब J को भी इंक्रीमेंट कराना है, तो J हमारा यहाँ पे आ गया। ये हो गई अब हमारी नई विंडो। अब हम फिर से A ऑफ J पे जो वैल्यू है वो चेक करेंगे कि निगेटिव है या पॉजिटिव। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी पॉजिटिव है, तो हमें इसे इंसर्ट नहीं कराना है अपनी Q में। हम क्या करेंगे, फिर से विंडो साइज चेक करेंगे। तो विंडो साइज हमारा क्या है, 4 - 3 + 1, यानी फिर से साइज हमारा 2 है, यानी K के इक्वल है। तो हम देखेंगे Q एम्प्टी तो नहीं है,
तो मैंने देखा क्यू तो हमारी एम्प्टी नहीं है, तो हम एल्स में जाएंगे और आंसर डॉट पुश बैक करा लेंगे क्यू डॉट फ्रेंड को। क्यू डॉट फ्रेंड यानी -6, तो -6 हमने यहाँ पे फिर से डाल लिया, यानी हमारी जो करंट विंडो है उसका जो पहला नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने 6 को भी यहाँ पे पुश बैक करा लिया। हम क्या करेंगे, फिर से हम देखेंगे क्यू डॉट फ्रंट में जो वैल्यू है वो हमारे ए ऑफ आई के इक्वल तो नहीं है, तो क्यू डॉट फ्रंट में वैल्यू कौन सी है, -6, और ए ऑफ आई क्या है, वो भी -6 है, यानी हमें इसे अपने क्यू से पॉप कराना है। तो हमने क्यू से इसे पॉप करा दिया, आई इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे फिर जे भी इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ आ गए, अब यहाँ पे फिर से आएंगे, जे शुड बी लेस देन एन, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी हमने अपनी पूरी एरे को ट्रेवर्स कर लिया है और अब हमें हमारा यहाँ पे आंसर भी मिल चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए एक बार हम इसे जीएफजी पे भी कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ गए जीएफजी पोर्टल पे और हमने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख लिया है। ये कोड पूरा सेम है, बस इसमें कुछ चेंजेस किए हैं हमने। जैसे यहाँ पे जो पैरामीटर दे रखे हैं वो हमें यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में दे रखे हैं, तो उसी तरह हमने भी यहाँ पे जो पैरामीटर लिए हैं वो भी सारे हमने लॉन्ग लॉन्ग में लिए हैं। बाकी पूरा कोड सेम है। तो चलिए हम इस कोड को रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसे सबमिट करा लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।